नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। मंथन में आज बात करेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों की जो वास्तव में अपने आप में उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर एक अलग मुकाम रखते हैं। मंथन में बात होगी कि किसका फ्यूज उड़ने जा रहा है। वो रेड और ग्रीन वाले कौन है जिनका फ्यूज उड़ने की बात अमित शाह कर रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में तो ऐसा हुआ कि लड़की को लड़ने लायक छोड़ा ही नहीं गया। ये नारा भी चरितार्थ नहीं हो रहा है जो प्रियंका गांधी ने दिया कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। पंजाब में चन्नी और सिद्धू के बीच सस्पेंस बरकरार है। राजनीतिक विश्लेषक तो यहां तक कह रहे हैं कि गुरु के साथ ही खेल हो गया। राहुल गांधी पत्ते खोल सकते हैं, एक दो दिन लग सकता है। पूरब से पश्चिम तक बिसात बिछ गई है और दिग्गज दम भी भर रहे हैं। और दम ऐसा वैसा नहीं, पूरा दम लगा के है, ऐसा वाला दम। जाटलैंड जीतो और सत्ता पाओ के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनावी दमखम लगाकर मैदान में कूदी है। और कूदे क्यों ना, क्योंकि उसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यानी जाटलैंड में सबसे ज्यादा डेंट होने की आशंका जता रही है, आशंका खाए जा रही है। पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार, अगर नरेंद्र मोदी के बाद पार्टी में कोई अगर सबसे बड़ा रणनीतिकार है तो अमित शाह हैं। अमित शाह लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, डोर टू डोर वो प्रचार कर रहे हैं। उनका कैराना जाना एक अलग संदेश और संकेत दे गया। काफी कैराना में उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला। आज मथुरा और दादरी और जो नोएडा का आसपास का इलाका है वहां उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया। भारी भीड़ के साथ लोग बड़ी संख्या में उनके साथ में आए। अभी बड़ा मुश्किल था कि भाई कोरोना है भी कि नहीं। ये जो प्रचार देखकर तो नहीं लग रहा कि कहीं कोई कोरोना है, क्योंकि लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। लोगों ने अमित शाह का स्वागत किया, फूल बरसाए। अमित शाह भी अभिभूत हो गए। कृष्ण की नगरी मथुरा में भी भारतीय जनता पार्टी की पूरी पेस बैटरी, कभी ये शब्द वेस्ट इंडीज टीम के तेज गेंदबाजों के लिए उपयोग किया जाता था, पेस बैटरी। वेलकम मार्शल, जोएल गार्नर, एंडी रॉबर्ट, जो ये टीम थी, उसी तरीके के तेज रफ्तार वाले नेता जिनके अंदर जिनकी पल पल की रणनीति भांप लेना बहुत मुश्किल काम है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मैदान में उतारा है। अमित शाह मैदान में कूद गए हैं। जाट नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। इसमें मरहूम साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तमाम जाट नेता वहां मौजूद थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, और ये दिखाने की कोशिश की गई कि वास्तव में जाट नेता उनके साथ में ही है। अमित शाह ने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल पर सीधा हमला बोला। इन दोनों दलों का गठबंधन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि रेड और ग्रीन का फ्यूज उड़ेगा। जो हमारा मंथन का मुखड़ा है ना कि किसका फ्यूज उड़ेगा, तो बकौल अमित शाह रेड और ग्रीन का फ्यूज उड़ेगा। अब रेड कौन है? रेड यानी लाल टोपी वाले समाजवादी, और ग्रीन झंडा है राष्ट्रीय लोकदल का, चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत सिंह चौधरी की पार्टी का। ये दोनों दलों को लेकर अमित शाह का यह बयान एक तरीके से चुनावी गर्मी पैदा करने की कोशिश भर लग रहा है। कोई इसके बहुत राजनीतिक संदेश नहीं है, लेकिन चुनावी मैदान में जो चुनावी माहौल को कैसे गर्म किया जाता है,
अपने कार्यकर्ताओं को कैसे उनमें जोश भरा जाता है, इस तरह के जुमले अमित शाह देते रहते हैं बीच बीच में। ये पॉलिटिकल जुमले हैं, जुमलेबाजी है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग अब दूसरे दलों के मुकाबले काफी आगे हैं। दोनों दलों को लेकर अमित शाह ने यह बयान दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अमित शाह भले ही कहें कि फ्यूज आरएलडी और समाजवादी पार्टी का उड़ेगा, यानी ग्रीन और रेड का, वो कह रहे हैं दोनों का फ्यूज उड़ जाएगा, लेकिन वास्तव में अंदर खाने तो भारतीय जनता पार्टी में भी चिंता है। वो उन्हें भी उनका भी डर कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कहीं उनका ही फ्यूज ना उड़ जाए, क्योंकि ये चुनाव इतना आसान नहीं है और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जाट नेताओं को लेकर कई बार कोशिश कर चुकी है, लेकिन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, चाहे मुजफ्फरनगर हो, शामली हो, मेरठ हो, बागपत हो, मेरठ को अगर छोड़ दें तो बाकी पूरा इलाका मथुरा से लेके बागपत तक और उधर सहारनपुर की बेल्ट तक, यहां पूरे इलाके में 2017 में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला था, भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराया था। आरएलडी समाजवादी पार्टी बिल्कुल सिकुड़कर बहुत कम इलाके में रह गई थी, बहुत गिनी चुनी सीटें मिली थी दोनों दलों को। मुझे लगता है कि आरएलडी का तो कोई विधायक जीता ही नहीं, जहां तक मेरी जानकारी है कि आरएलडी का कोई विधायक विधानसभा में है नहीं, बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया था। तो इस बार जिस आरएलडी का सुपड़ा साफ हो गया हो 2017 में, उस आरएलडी के लिए अमित शाह कह रहे हो कि उनका फ्यूज उड़ेगा, इसका मतलब करंट 11,000 वोल्ट का चल रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो करंट बह रहा है ना, पॉलिटिकल करंट, उसका जो पैमाना है वो कम से कम 11,000 वोल्ट का है कि छुओगे तो भस्म हो जाओगे। इस तरीके की नाराजगी वहां अभी जो खबरें आ रही वो हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सरकार की, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं और उन योजनाओं के जरिए गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों को उनके खातों में सीधे पैसा भेजा गया है और पार्टी और संघ के लोग बस्तियों में जा रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं कि अगर योगी नहीं आए तो ये पैसा बंद हो जाएगा, ये पैसा आपको नहीं मिलेगा। वो पैसा भले ही केंद्र सरकार से आ रहा हो और नरेंद्र मोदी की सरकार भारत में 2024 तक है, लेकिन ये परसेप्शन बनाया जा रहा है, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो परसेप्शन का खेल है। ये परसेप्शन बनाया जा रहा है। पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, आरएसएस के जो लोग हैं, वो बाकायदे आज नहीं कि पहली बार वो बस्ती में जा रहे हैं, वो वर्षों से बस्तियों में काम करते रहे हैं और उस मशीनरी ने एक दिमाग में डाल दिया है, जो चाहे वो घरों जाके बर्तन मांजने वाली महिलाएं हों या रिक्शा चलाने वाले भाई या और छोटे मोटे काम करने वाले, तो एक दो बड़े सहज उदाहरण हैं जो कोई भी दे देता है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत अन्य तरीके के काम करते हैं, बहुत छोटे छोटे काम करके वो अपना जीवन यापन करते हैं। उन लोगों को इस बात को लेकर उनके मन में ये बात डाली गई कि अगर कमल के फूल पर बटन नहीं दबाओगे, अगर योगी नहीं आए, तो आपको जो ये राशन मिल रहा है, जो ये इमदाद मिल रही है, जो पैसा आपका सीधे खाते में आ रहा है विभिन्न योजनाओं के तहत, वो अब बंद हो जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। पॉलिटिकल स्थितियां चाहे जितनी विपरीत हों, चाहे जैसी स्थितियां हों, लेकिन इससे किसी भी तरीके से इनकार नहीं किया सकता है कि ये जो एक योजनाएं हैं, जो सीधे खाते में पैसे देने वाली जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की योजनाएं हैं, और उन्होंने कोशिश की है, ये ठीक जैसे कभी मनरेगा कांग्रेस के लिए गेम चेंजर हुआ करती थी, उसी तरीके से ये तमाम जो किसानों को सीधे उनके खाते में सम्मान राशि भेजने की बात हो, चाहे पेंशन की जो राशि हो सीधे भेजने की बात हो, इस तरीके की जो छोटी छोटी राशि 1,000 2,000 रुपये महीना, जो समाज के कमजोर वर्ग, गरीबों, पिछड़ों, शोषितों, दलितों, उनको देने की जो योजनाएं हैं, वो एक तरीके से सीधे नगदीकरण, अगर किसी के खाते में 2 रुपए आते हैं तो वो एक उसके अनुसार अपनी इकोनॉमी को, अपनी जो एक तरीके से परिवार का सिस्टम हो, या जो महीने की जो इकोनॉमी सेट करता है गरीब आदमी,
तो उसको लगने लगा है कि भाई ये सरकार आनी चाहिए, ये बनी रहनी चाहिए। ये झमेला है। अब अमित शाह को सुनते हैं कि उन्होंने कहा क्या है। इतना सारा झमेला तो हमने अपने दर्शकों को बताया और दर्शक भी इस झमेले में उलझ जाते हैं। अमित शाह ने एग्जैक्ट कहा क्या है, उसे सुनिए। लाल और नीली लाइट है तब तक आपको चिंता की जरूरत नहीं है। मेरे को आपका सोचना गलत है। हम समाजवादी पार्टी ने क्या बुरा किया इसके आधार पर वोट मांगने नहीं आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया और क्या करेगी इसके आधार पर ये चुनाव रचनात्मक मतदान का चुनाव और उसमें की वोटर की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। मित्रों, ये रेड लाइट और ग्रीन लाइट, ये दोनों लाइट का फ्यूज निकालने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने किया। जब तो आपने देखा एक बहुत बड़ा परिवर्तन। इस बाइट को तो हमने अभी बहुत ध्यान से सुना और एक जर्नलिस्ट होने के नाते, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते अभी जो सुना वो उसका मैं अपने तरीके से विश्लेषण कर रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी अभी तक ये कह रही थी कि समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो गुंडागर्दी होगी, दंगे होंगे, हिंदू मुसलमान होगा, हिंदुओं को जीना मुश्किल हो जाएगा, संकट में आ जाएंगे हिंदू। समाजवादी पार्टी गुंडों को पालती है, बदमाशों को पालती है, लफंगों को पालती है, लुच्चों को पालती है, आतंकवादियों को छुड़ा देती है। इतनी सारी आरोप लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष रणनीतिकार अमित शाह ये कहते सुने जा रहे हैं, अभी आपने सुना भी होगा और हमने भी सुना, कि समाजवादी पार्टी ने क्या खराब काम किए, हमें उन पर वोट नहीं मांगना। हमें वोट मांगना है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जनता के हित में क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने और नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने क्या काम किए हैं, उनके आधार पर हम उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने आए हैं। ये बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति में ये बहुत बड़ा उलटफेर है। इसे दर्शक नोटिस करेंगे और मैंने तो इसको किया ही है। ये बहुत बड़ा उलटफेर है, एकदम रणनीति में यू टर्न। भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उसमें बिल्कुल यू टर्न देखने को मिल रहा है और इस पर हम अलग से भी बात करेंगे। यू टर्न जो रणनीति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जिस तरीके से हिंदू मुसलमान दंगा और मुजफ्फरनगर, माफ कीजिएगा, सांवली, कैराना, इन सब के इतर अमित शाह साहब अब तो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो अपने काम पर वोट मांगने आए हैं। अखिलेश ने क्या नहीं किया, अखिलेश यादव की सरकार ने क्या खराब काम किए, हम उनके जो गलत काम हैं उन पर हम उनको गिना के वोट नहीं मांगने आए, हम अपने अच्छे काम बताकर वोट मांगने आए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो नकारात्मक कैंपेन था, मुझे लगता है उनको कहीं ना कहीं रिपोर्ट मिली होगी कि आप जो नकारात्मक कैंपेन लगातार आपके लोग चला रहे हैं उससे दिक्कत है। तो अब भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक कैंपेन की तरफ नजर आ रहा है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। एक बतौर राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, पत्रकार के रूप में और एक जिम्मेदार संपादक के रूप में मैं इसे नोटिस कर रहा हूं। ये बड़ा परिवर्तन है। एक चुनावी भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी रणनीति बदली है। अमित शाह की बातें अगर ये जो उन्होंने बातें कही आज, जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी करते हुए एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को आम किया, कार्यकर्ताओं और नेताओं को संदेश और संकेत दिया, ये बहुत बहुत बड़ी बात है।